guys, welcome back to my channel class 12 chapter first lesson and function exercise 1.3 क्वेश्चन नंबर 10। तो गाइस आज हम आपको कराने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा लेट एफ सच दैट एक्स एरो वाई वी एन इन्वर्टिबल फंक्शन सो दैट एफ हैज यूनिक इनवर्स। यानी कि इस ये फंक्शन दे रखा, मैपिंग दे रखी है इस टाइप से, ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन दे रखा है। तो हमें ये शो करना है कि एफ हैज यूनिक इनवर्स। ठीक है, एफ के पास एक यूनिक इनवर्स है। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। लेट f1, f2 are two inverse of f। हम मान रहे हैं कि f1 और f2 दो f के इन्वर्स दे रखे हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि 2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो अगर 2 से इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1, मतलब आइडेंटिटी। ठीक है, तो अगर दो फंक्शन ले रहे हैं उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक उसका इन्वर्स है और एक फंक्शन है, उन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला आइडेंटिटी। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखो शो करेंगे। अब क्या करेंगे इसमें ना, हम क्या कर रहे हैं f1। ठीक है, f1 जो है किसका इन्वर्स है f का। ठीक है, किसका इन्वर्स है f का। ठीक है, तो हम वही कर रहे हैं f1 इन्वर्स ले रहे हैं f का। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आइडेंटिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आई एक्स। ठीक है, ऐसे लिख देंगे और फिर सेम लिख देंगे कि जो f1 है, ठीक है, f1 क्या हो जाएगा f इन्वर्स हो जाएगा f1 का। ठीक है, अब क्या लेंगे, अब f2 लेंगे। ठीक है, f2 किसका इन्वर्स लेंगे f का। ठीक है, तो देखो इन दोनों की भी हम ऐसे ही करेंगे तो सेम यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आई एक्स आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आइडेंटिटी एंड f इन्वर्स आ जाएगा f2 का। ठीक है, अब देखो गाइस इसमें हमें क्या दे रखा था कि हमें जो फंक्शन को ना सो दैट f हैज यूनिक इन्वर्स, हमें यूनिक इन्वर्स शो करना था। तो यूनिक इन्वर्स करने के लिए हम देखो क्या करेंगे, अगर हम ये शो कर दें कि f1 इक्वल्स टू f2 है। ठीक है, f1 जो है f1 के इक्वल है, तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो इन दोनों के पास यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, नाउ LHS ले लेते हैं, ये शो करना है ना f1 इक्वल्स टू f2 ना, LHS ले लेते हैं, क्या हो जाएगा f1। ठीक है, f1 ले लेते हैं। अब देखो क्या करेंगे, f1 इन्वर्स है f का और इन्वर्स, और देखो f1 अगर जैसे कि हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई जैसे कि 2 की मल्टीप्लाई किससे कर दें आइडेंटिटी यानी 1 से कर दे, तो हमें क्या मिलेगा वही मिलेगा ना फंक्शन, वही फंक्शन मिलेगा ना। अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे कोई तो वही 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही फंक्शन मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे f1 ऑफ, और ये नोट कर देंगे। ठीक है, आई एक्स। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। देखो हमें क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा f1। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी से तो वही फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक सेकंड ये और देखेंगे कि हम आई एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, आई एक्स की जगह ये लिख सकते हैं ना, पूरा ये हमें गिवन है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी आई एक्स और एक्स की वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, f2 ठीक है, इसे लगा देंगे एंड इसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, देखो इन दोनों को एक साइड में लेंगे, f1 इनवर्स f इस टाइप से। ठीक है, और f2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो हमने एक लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर हम किसी भी मल्टीप्लाई, अगर जैसे कि दो फंक्शन, पहले इसकी वैल्यू लगा लेते हैं। ठीक है, बात की बात है, पहले इसकी f1 OF, हमें f1 OF दिख रहा है कितना आइडेंटिटी। ठीक है, आई एक्स। ठीक है, और अगर हम आई एक्स और फंक्शन की मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि सॉल्व करते हैं इसे, तो क्या मिलता है वही फंक्शन आता है f2। तो देखो हमें क्या मिल गया f1 इक्वल्स टू f2, तो हमें यही शो करना था, तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, क्या हो गया यूनिक इन्वर्स हो गया। ठीक है, तो लिख देंगे f हैंस इन्वर्स इज यूनिक। ठीक है, इन्वर्स क्या हो जाएगा यूनिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर f सच दैट 1, 2, 3 एरो a, v, c given y f1 equals to a, f2 equals to v and f3 equals to c. Find f inverse and so that f inverse का inverse equals to f। ठीक है, तो देखो हम इसे शो करेंगे, क्या करेंगे, जो हमें ऐसे दे रखा है स्टेप से f सच दैट ब्रैकेट में 1, 2, 3 एरो a, b, c। ठीक है,
तो ये हमें दे रखा है, तो सबसे पहले तो हम एक फंक्शन मान लेते हैं। देखो फंक्शन हमें इस टाइप से दे रखा है कि 1 की इमेज क्या है ए, एंड 2 की इमेज क्या है बी, एंड 3 की इमेज क्या है सी। ठीक है, इस प्रकार से हमने कोई फंक्शन ले लिया। हमें मैपिंग इस प्रकार से दे रखी है। अब देखो हम क्या निकालेंगे, एफ इनवर्स। ठीक है, इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए का हो जाएगा 1, वी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम देखो क्या करेंगे, अब इसका भी इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, तो देखो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 ए और 2 बी एंड 3 सी। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा इसका इन्वर्स। ठीक है, तो देखो क्या मिला, हमने अगर एफ इन्वर्स का इन्वर्स निकाला तो देखो ये तो हमारे पास एफ था ना, क्या था एफ, तो देखो एफ के इक्वल आ गया, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि एफ इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल टू एफ। ठीक है, प्रूव्ड। Now there is given question number 12. Let f such that x arrow y be an invertible function so that the inverse of f inverse is f, that is f inverse का inverse equals to f। ठीक है, तो हमें शो करना है कि f inverse फंक्शन इन्वर्टिबल दे रखा है। ठीक है, एंड ये दे रखा है कि f inverse का इन्वर्स क्या देखा है, f के इक्वल करना है। ठीक है, तो लेट्स सी, लेट f such that x arrow y वी एन इन्वर्टेबल फंक्शन। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, ये इन्वर्टेबल फंक्शन दे रखा है, दैट इज एफ सच दैट वाई एरो एक्स बी द इन्वर्स ऑफ एफ। ठीक है, यानी कि ये क्या दे रखा है, एफ का इन्वर्स दे रखा है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, अगर दोनों के कंपोजिशन करते हैं, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स ऑफ एफ। ठीक है, एफ इन्वर्स ऑफ एफ क्या हो जाएगा, अगर निकालेंगे एफ का, अगर हम किसी का भी इन्वर्स करते हैं तो आइडेंटिटी मिलता है। ठीक है, तो देखो क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसे लिख देंगे एफ ओ इन्वर्स, इसे इस प्रकार से लिख देंगे आइडेंटिटी। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्या करेंगे कि, तो देखो क्या मिल गया हमें, अगर हमने इसका एफ का इन्वर्स, अगर एफ इन्वर्स का निकाला था, ठीक है, एफ का, तो देखो क्या मिला, आइडेंटिटी मिला ना, मिला। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, एफ इज इन्वर्स एफ इन्वर्स, तो देखो क्या हो जाएगा, एफ जो है एफ इज इन्वर्स ऑफ, कंक्लूजन क्या मिलता है कि एफ इन्वर्स है इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स का। ठीक है, तो इम्प्लॉइज दैट इज एफ इन्वर्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा, एफ। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। देखो अगर हमने एफ का एफ इन्वर्स निकाला था, ठीक है, तो क्या मिला, आइडेंटिटी। ठीक है, इसे हम इस प्रकार से लिख लेंगे कि एफ ओ एफ इन्वर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो देखो क्या दे रखा है कि एफ जो है इन्वर्स है एफ इन्वर्स का। ठीक है, और एफ इन्वर्स का इन्वर्स करेंगे तो एफ हो जाएगा। तो बस यही हमें शो करना था। इस प्रकार से ये 12 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, प्रूव्ड। Now question number 13, if f such that r arrow r be given by function f x equals to, हमें कोई फंक्शन दे रखा है that f o f निकालना है f x। ठीक है, तो देखो ये एक MCQs में दे रखा है क्वेश्चन, इसके 4th ऑप्शनल दे रखा है, इसका एक ट्रू हो जाएगा तो हम निकालेंगे f। ठीक है, f o f x, इसे हम कैसे लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं f और f x। ठीक है, अब हमें f x गिवन किया, f x हमें ये गिवन है तो इसकी जगह क्या रख देंगे, f x की जगह f एंड 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 एंड क्लोज। ठीक है, अब देखो एफ एक्स हमें कितना दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू इस टाइप से दे रखा है ना, 3 माइनस एक्स की पावर क्यूब का 1/3। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है एफ एक्स। अब देखो अगर हम f1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x की जगह 1 पुट कर देंगे ना। ठीक है, और f2 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, x की जगह 2 पुट कर देंगे। ठीक है, बट अगर हमें एफ एक्स निकालना होगा, एफ ये निकालना होगा तो क्या करेंगे, एफ तो क्या करेंगे, एक्स की जगह ये पुट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक्स की जगह ये पुट कर देंगे, तो 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स की जगह पुट करेंगे पूरी वैल्यू, 3 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, का क्यूब, और इसकी पावर हो जाएगा होल क्यूब। ठीक है, यही तो पुट कर देंगे। ठीक है, तो वो यहीं पे सारी वैल्यूज रख देंगे।
एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - एक्स क्यूब का होल क्यूब की पावर 1/3। ठीक है, ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, ये दे रखा है ना 1/3 और इसके अंदर ये 1/3 और रह गया है। ठीक है, तो 1/3 ऐसे रखेंगे इसे, ये है 1/3। ठीक है, 1/3 भी दे रखा है इसके अंदर, यहाँ पे पुट करेंगे 1/3। ठीक है, तो 1/3 और 3 से तो ये कट हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे 1/3 से ये कट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 3 - 3 प्लस, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 - 3 प्लस एक्स की पावर क्यूब की पावर 1/3। ठीक है, तो ये तो कट हो गया एंड एक्स क्यूब इंटू हो जाएगा 1/3। 3 से 3 कट, क्या मिला में एक्स मिल गया, क्या मिला एक्स मिल गया। ठीक है, और जब एक्स मिल गया तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हाँ तो हमें बुक में दे रखे हैं डी ऑप्शन तक दे रखे हैं, तो इसका सी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, एक्स ही मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, लेट एफ सच दैट आर -4/3 एरो आर वी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू 4x/3x + 4 द इनवर्स ऑफ एफ इज ए मैप जी सच दैट रेंज एफ एरो आर -4/3 गिवन वाई। ठीक है, तो हमें देखो क्या निकाला है, इसका इन्वर्स निकाला है, एफ का इन्वर्स। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, ये भी एक ऑप्शन में दे रखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो हमें जो फंक्शन दे रखा है ना एफ एक्स इक्वल्स टू कितना दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है 4x/3x + 4। ठीक है, अब हमें निकालना होता है इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स निकालेंगे, तो देखो इन्वर्स नॉर्मली कैसे निकालते हैं, बाई इक्वल्स टू एफ एक्स इम्प्लाइज दैट कि एफ इन्वर्स बाई इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, इन्वर्स निकल आता है बट अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो क्या करेंगे, मानेंगे कि लेट बाई इक्वल्स टू 4x/3x + 4। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे, 3x + 4 इक्वल्स टू 4x। ठीक है, ये हो जाएगा 3x बाई प्लस 4 बाई इक्वल्स टू 4x। अब देखो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4y इक्वल्स टू x एंड ये हो जाएगा, इसको ना इधर ले जाएंगे या फिर इस 4x ऐसे ही रहने दो, इसको ले आओ 3x बाई। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, 4 - 3y इक्वल्स टू 4y, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4/4 - 3y। ठीक है, क्या हो जाएगी 4/4 - 3y। अब ये जो x की वैल्यू है ना वो इस वाली जो हमने इन्वर्स वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे x की जगह। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स बाई इक्वल्स टू 4/4 - 3y। ठीक है, यही हमें निकालना था, इन्वर्स निकालना था, तो इन्वर्स हो गया। अब देखो इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसका इसका आंसर कौन सा आ रहा है, और देखो एफ इन्वर्स वाई की जगह क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे इसका जो आंसर है वो डी वाला करेक्ट है। ठीक है, डी वाला नहीं, 4y - 3y, बी वाला। ठीक है, कौन सा करेक्ट है, बी वाला। बी में आ रहा है 4y/4 - 3y। ठीक है, और इस एफ इनवर्स वाई की जगह लिखेंगे gy इक्वल्स टू 4/4 - 3y। ठीक है, तो यही उसका हो जाएगा इन्वर्स, बी वाला करेक्ट है।